एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और आज मैं फिर से हाजिर हूं नई प्रैक्टिस सीट लेके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का है आपके सामने, द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स। द हाउस विथ इट्स कंटेंट मतलब एक घर उसके सामान के साथ डैश इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर, मतलब यदि आग लग जाए वो क्या है, इंश्योरेंस है उसका। तो यहां क्या होना चाहिए, वॉज या वर। वॉज या वर में से एक चीज आनी चाहिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां हाउस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, हाउस की बात कर रहे हैं हम। और हाउस के अंदर ही सामान है। अब घर इंश्योरेंस है तो यहां जो सामान है वो भी इंश्योर होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां वॉज लग जाएगा, यानी कि आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी वो लग जाएगी। यहां बात ये समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एवरीबॉडी डैश हैप्पी एट द पिकनिक। पिकनिक में सब कोई खुश था, तो यहां क्या आ जाएगा, पिकनिक में हर कोई खुश था, तो यहां हो जाएगा एवरीबॉडी डैश हैप्पी एट पिकनिक। तो यहां एवरीबॉडी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एवरीबॉडी क्या होता है, एवरीबॉडी होता है दोस्तों, यहां याद रखेंगे सिंगुलर। एवरीबॉडी हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, ये सारे सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो यहां दोस्तों यहां लगना चाहिए हमारा क्या, एवरीबॉडी के साथ वॉज का यूज होना चाहिए। तो वॉज बिल्कुल सही आंसर है, वॉज बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने है थर्ड, डैश आइदर ऑफ ट्विंस प्रेजेंट। यहां एज या आर में से एक चीज लगानी है। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो कितने की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो बिल्कुल एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर हम लगा देंगे। तो यहां इज आना चाहिए, इज बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग करते चले, मन में सोच लिया करें कि क्या आंसर होना चाहिए, फिर चेक कीजिए कि मैंने सही बताया। नेक्स्ट है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट डैश बोथ रीडिंग। अब ये क्या हो रहा है, स्टोरीज उसकी बहुत सारी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी एक स्टोरी की बात कर रहे हैं। अब किसी एक स्टोरी की बात कर रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी यहां सिंगुलर है लगेगा, यानी कि इज यहां लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, इज यहां लगना चाहिए। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द टाउन डैश इन ruins। 2/3 ऑफ द टाउन इज डैश ruin। क्या आना चाहिए, 2/3 ऑफ द टाउन का मतलब जो तीसरा हिस्सा था वो क्या हो गया है, वो ruins हो गया, बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। तो 2/3 ऑफ द टाउन इज, बिल्कुल यहां इज होना चाहिए, एक हिस्से की बात कर रहे हैं हम, तो यहां इज यहां लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर। अब देखिए यहां लॉन्ग के पहले भी क्या है, लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर डैश इज दिस। यहां इज दिस क्यों होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हम मैटर की बात कर रहे हैं, और मैटर की बात कर रहे हैं और बाद में यहां के इज भी लगा है, तो यहां से समझ में आता है कि ये सिंगुलर की बात हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिस्ट ऑफ बिग बॉयज इन आवर क्लास डैश बीइंग प्रिपेयर्ड। जो हमारे क्लास के बच्चों की लिस्ट है वो क्या हो रही है, तैयार की जा चुकी है। तो यहां क्या हो जाएगा, तो देखिए हैज बीन होना था, बीइंग नहीं होना था, थोड़ा मैं इसमें करेक्ट कर दूं, बीन होना चाहिए था, ठीक है। यहां बीन, BE हैज बीन, हैव बीन होता है, यही होना चाहिए। तो देख लीजिए, ए लिस्ट ऑफ बिग बॉयज इन आवर क्लास हैज बीन होना चाहिए। बिल्कुल हम किसकी बात कर रहे हैं, लिस्ट की बात कर रहे हैं, अपने क्लास के बच्चों की बात नहीं हो रही है, लिस्ट की बात हो रही है। और जब लिस्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो यहां क्या होना चाहिए, सिंगुलर के साथ यहां हैज यहां लगना चाहिए था, तो बिल्कुल हमने जी हैज लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। वही बात हो गई जैसा ऊपर था, 1/3, तो यहां 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इन माई हैंड। क्या है, इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में है। तीसरा हिस्सा मेरा मतलब बिजनेस का वो मेरे क्या है, हाथ में है। तो यहां नेक्स्ट है आपके सामने 9, एवरी इंच ऑफ द फील्ड डैश सर्च्ड। हर कोना खेत का ढूंढा गया। अब यहां क्या होगा, यहां एवरी जैसे आ गया तो एवरी क्या शो करता है, सिंगुलर को शो करता है, तो तुरंत समझना क्या लगना चाहिए, वॉज यहां आना चाहिए। तो यहां क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। क्लियर, बात यह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नन ऑफ द थीव्स डैश बीन अरेस्टेड। बीन में यहां वो हो गया कैपिटल, आप लोग यहां सिंगुलर कर लेना। यहां नन ऑफ द थीव्स डैश बीन अरेस्टेड क्या हो जाएगा, हैज या हैव।
अब यहां क्या हो रहा है, नन जैसे आ गया, नन ऑफ देम, नन ऑफ यू, नन ऑफ थीव्स, नन ऑफ बॉयज, तो हमेशा याद रखना ऐसा बोला जा रहा है कि उनमें से एक भी नहीं। नन ऑफ मतलब उनमें से एक भी नहीं। अब उनमें से एक भी नहीं तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहां सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज लगना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में आ जाते हैं, एग्जाम्स में, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, एकेडमिक में भी आ जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और समझ में आ गया होगा।